हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेज पर। हम लोग मॉक टेस्ट 4 तक कर चुके हैं। आज करेंगे मॉक टेस्ट 5। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में आगे आने वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे एरो देखना है कि क्या होगा। पहले जा रहा है ईस्ट की ओर, फिर मुड़ गया 90 डिग्री में इधर, फिर मुड़ गया इधर, फिर मुड़ गया ऊपर की ओर। तो अब जाहिर सी बात है अब फिर जाएगा इधर। तो ऑप्शन 4 में है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में ही पहला उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन स्थापित किया गया था। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। डाटा स्टोरेज है, स्पीड भी है, एक्यूरेसी भी है, लेकिन इंटेलिजेंस क्वोशेंट नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यदि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5 है तो 5xy माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। सपोज दैट 5xy माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे। 5 इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू वाई का वैल्यू दिया हुआ 5 माइनस 5 का स्क्वायर। 5 पचे 25, अब तो 50 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 25 इज इक्वल टू 25 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकेंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकेंड में पार करती है। बस की चाल ज्ञात कीजिए। बस की चाल ज्ञात करना है। हम लोग बस की चाल का ले लेते हैं एक्स, ठीक है। बस की स्पीड ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला सबको पता ही होगा। अब जब यहाँ पे x लिए हैं तो हो जाएगा ना, पहला दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस 3 कितना में है 10 सेकेंड। यहाँ पे हो जाएगा टाइम 10 सेकेंड इज इक्वल टू स्पीड, फिर हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे दिया हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो x माइनस 5, उसके बाद दिया हुआ 11 सेकेंड, टाइम हो जाएगा 11 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10x माइनस 30 इज इक्वल टू 11x माइनस 55। इसको इधर लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, फिर इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस 55 प्लस 30 कितना हो जाएगा 5, 5 में 3 2 माइनस 25। x माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा x इज इक्वल टू आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार संतुलन।
उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द का पहले से संबंधित है। जैसे दिया हुआ शर्ट, शर्ट का संबंध है परिधान से। उसके बाद पूछ रहा है कि हार या तो फिर नेकलेस का संबंध किससे होगा। तो परिधान होता है, एक कपड़ा होता है, शर्ट जो बना रहता है कपड़ा का बना रहता है, उसी प्रकार नेकलेस हम लोग बोल सकते हैं आभूषण ज्वेलरी को। माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा डैश होता है। तो क्या होता है, हमारा आंसर हो जाएगा शून्य। माध्य के संबंध में विचलन का जो योग होगा हमेशा जीरो होगा। क्या होगा, जीरो हमेशा। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल। बंगाल में ही औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल हमारा 6 प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले एलसीएम इसका निकालेंगे, ठीक है। तो 12 और 21 और 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा। सबसे पहले 3 से काटते हैं, 3 चौका 12, 3 7 21, ये 35 ही रहेगा। उसके बाद 7 से काटते हैं, अब इसको गुना करेंगे, 5 चौका 20, 20 के 60, 6 7 42, 420, 420 आया। उसके बाद बोल रहा है कि शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो शेषफल कब 6 प्राप्त होगा, जब 420 में हम लोग प्लस 6 कर देंगे तो शेषफल 6 प्राप्त होगा। अगर 426 हमारा होगा आंसर, तो जब 426 होगा तभी तो 6 बचेगा शेषफल। 426 हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था। ये शुरू हुआ था सितंबर 2012, सितंबर 2012 में, याद रखिएगा आप लोग। सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा जलसा घर, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एंगल ए बी डी 55 डिग्री और एंगल ए सी डी 30 डिग्री है। यदि एंगल बी ए सी इक्वल टू वाई डिग्री और गैर प्रतिव्रत एंगल बी डी सी इक्वल टू एक्स डिग्री है तो एक्स माइनस वाई का मान क्या है। तो दिया हुआ है ए इज इक्वल टू वाई डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, और एंगल ए बी डी ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 55 डिग्री और एंगल ए सी डी 30 डिग्री। आगे सॉल्व करते हैं। एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी का रिफ्लेक्स लेना है। गैर प्रतिव्रत मतलब होता है नॉन रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए बी डी है, ये हो जाएगा 55 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस एंगल डी रिफ्लेक्स है तो 360 माइनस एक्स हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल होता है 360 इक्वल टू 360 डिग्री। तो 55 और 30 85 डिग्री। ये 360 डिग्री और 360 डिग्री कट जाएगा, क्या बच गया, तो बच गया वाई
माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 85 डिग्री। आंसर ये हमारा यही हो जाएगा 85 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित होता है। ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में दिया हुआ है डॉक्टर, आदमी, छात्र। क्या यह हो सकता है? परिवार, माता पिता और बच्चे, मेज, कुर्सी, फर्नीचर, सोना, चांदी, आभूषण। तो आभूषण के अंदर आ जाता है सोना चांदी, इसका ये नहीं बनेगा। और मेज, कुर्सी या फर्नीचर के अंदर आता है, ये भी नहीं बनेगा। परिवार, माता पिता और बच्चे, ये माता पिता और बच्चे जो है परिवार के अंदर आएंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। डॉक्टर, आदमी, छात्र, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देश भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वातिया भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। पूछ रहा कि कब किया गया था शुभारंभ, तो आंसर हो जाएगा 1959 में किया गया था। 1959 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वातिया भट्टी का उद्घाटन राउरकेला में किया गया था। याद रखिएगा 1959 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? यह हो जाएगा 29 अप्रैल। हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक में विलय हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में ही विलय हुआ है देना बैंक और विजया बैंक। संख्याओं 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त करने वाली संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले योग निकालेंगे। 3.03 प्लस 2.05, यह हो जाएगा 5.08। उसके बाद इसका अंतर, इसका अंतर निकालेंगे। इसका 3.03 माइनस 2.05 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 0.98। उसके बाद बोल रहा है इनके अंतर जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद इसको जोड़ देंगे। उसके बाद इसको जोड़ देंगे, जितना जोड़ने के बाद आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 8 16 के 6 हाथ बाकी 1, 9 और 10 के 0 हाथ बाकी 1, 6.06 हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 में, और इसका नाम था अप्सरा। याद रखिएगा इसका नाम था अप्सरा। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। 32 और 13 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12 में 3 9, यहाँ पे बच गया है 2, 2 में 1। इसका डिफरेंस निकल गया 19। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस निकल 12 में 4 7, 4 में 2 2, 27 निकल गया। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं। 12 में 5 7, 3 में 1 2, इसका भी 27 हो गया। जाहिर सी बात है, अब चेक करने का ज़रूरत ही नहीं, हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा असंगत।
एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डेश रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध निवेश इज इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का मतलब होता है डिप्रिसिएशन। इंग्लिश मीडियम वाला याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? तो सबसे पहले रूट निकाल के देखेंगे। और परिमेय संख्या का मतलब होता क्या? परिमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। ये रेशनल नंबर है। 12.96, ये भी रेशनल नंबर है। 3.6 का रूट होता है। उसके बाद 125 हमारा ये हो जाएगा इरेशनल नंबर है। 125 किसी का रूट नहीं है। 900 भी है, इसका 30 हो जाएगा। तो यानी कि 125 जो हमारा है वो इरेशनल है। तो 125 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा भी है कि परिमेय संख्या नहीं है, मतलब इरेशनल नंबर कौन सा है, तो 125 हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है बीजाणु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। यदि एक परिमेय संख्या का हर 2n 5m के रूप में है, जहां n और m गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा? यह हो जाएगा शांत। दी गई आकृति में दृश्यमान फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। और हाँ, सिर्फ आंसर नहीं बताना, पूरा मतलब सॉल्यूशन के साथ कमेंट में बताना है कि किस तरह बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ये इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ पे पूछा इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा प्लॉटर। वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है, तो इसको प्रतिभूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बारंबारता बंटन में एक कक्षा का मध्यमान 12 है और इसका विस्तार 6 है। कक्षा की निम्नतर सीमा ज्ञात कीजिए, यानी कि लोअर लिमिट निकालने बोल रहा है। तो मध्यमान इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। मध्यमान दिया हुआ है 12 और 2 इधर आ जाएगा। 12 गुने 2 इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अब विस्तार का होता है सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, साइन माइनस हो जाता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम लोग को निकालने ही बोला है निम्नतर सीमा, यानी कि लोअर लिमिट LL निकालना है, ठीक है। तो इसको काटेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस होता है। अब ये इसको काटना, हम लोग को इसको हटाना। 12 दिन 24, 24 में 6 गया, 18 बचा इक्वल टू 2LL हो जाएगा। तो 9 18, यानी कि हमारा आंसर आ गया 9। तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराजा ने करवाया था?
ये हो जाएगा बृहदेश्वर टेम्पल। दो भारों 27 किलोग्राम और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा? 27 किलोग्राम और ग्राम, तो चेंज करेंगे 27 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ 27 केजी 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा? 27 गुने 1000 रेशियो 108। काटेंगे, सबसे पहले 9 से काटते हैं। 9 या 27 और 12 9 108। अब 3 से काट देते हैं। 3 से कटेंगे नहीं, 3 चौका 12। अब 4 को इससे काटेंगे तो हो जाएगा 250, यानी कि 250 रेशियो 1। कहाँ पे? ऑप्शन 3 में है। एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा x का 20% इज इक्वल टू x का 10% प्लस 20 अंक। 20% का हो जाएगा 20/100 इक्वल टू x गुने 10/100 प्लस 20। अब x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा, इसको काटेंगे, 2×10 0 0। x/5 इज इक्वल टू x प्लस 200/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 5x प्लस 2×10,000, 1000 हो जाएगा। उसके बाद x को इधर लेके आएंगे तो 5x इज इक्वल टू 1000। तो x का मान कितना निकल गया? x का वैल्यू निकल जाएगा 5 20 में 200 आ गया। तो x का वैल्यू निकला 200। उसके बाद बोला है उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी। ये हमारा निकल गया टोटल नंबर, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए जो है 200 गुने 20/100 कर देंगे। क्योंकि पास होने के लिए चाहिए 20%, इसीलिए 20/100, यानी कि 40 नंबर और रहता तो पास हो जाता। एक दुकानदार को ₹4800 में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे हो जाएगा 20%, यहाँ पे हो जाएगा 20%। क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार को ₹4800 में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उसी मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, SP इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस P% बटा 100 माइनस P% मतलब प्रॉफिट परसेंट गुने जो फर्स्ट SP दिया हुआ है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वो हो जाएगा। तो 100 प्लस ये हो जाएगा 20 यानी कि 120, यहाँ पे हो जाएगा 80 और फर्स्ट SP दिया हुआ 4800, 0 से 0 8 छक 48, 12 छक 7200, हमारा सही आंसर हो जाएगा 7200। अगला क्वेश्चन है 540 रुपये में एक मशीन का पुर्जा मशीन पार्ट बेचने पर शकीला को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को वही पुर्जा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन था ना वैसा ही ये भी बनेगा। तो कितना बोला है, यहाँ पे बोला हानि होती है 10% और 10% का लाभ प्राप्त होता है। लाभ हो जाता है 110 और हानि बोला है 10 यानी कि 90 गुने 540, 0 0 9 से चला जाएगा 6 पर, 11 छठ 66, 660 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वरुसा पिरापू। साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ साइन ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी, यहाँ पे कोस बी के जगह कोस ए हो जाएगा प्लस कोस 45 डिग्री इंटू साइन ए माइनस कोस 45 डिग्री इंटू कोस ए। यहाँ पे कोस में ना साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस है यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन ए। साइन 45 डिग्री का 1/√2 गुने कोस ए प्लस कोस 45 डिग्री का 1√2 गुने साइन ए माइनस कोस 45 डिग्री का 1/√2 इंटू कोस ए। यहाँ पे प्लस है तो कोस्ट को खोल दिए तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे साइन 45 डिग्री का 1/√2 इंटू साइन ए। अब कहाँ कहाँ कटेगा उसको काट देना है, 1/√2 कोस ए और 1/√2 कोस ए, 1/√2 साइन ए 1/√2 साइन ए, यानी कि 0 हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अस्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था। उस टाइम तेजचंद थे।
यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस मद पर व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके? 25% है तो 25 वृद्धि कितना हो रहा है? 25%, यानी कि 125 हो जाएगा गुने 100। 25 25 125 5 20 पे चला जाएगा 20%। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? ये जो है म्यूकस करता है, म्यूकस ही बचाता है। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? फ्यूज कहलाता है। इनमें से कौन सी पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कर। कर जो है पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। बाकी ऋण का वसूली पूंजी प्राप्ति का हिस्सा है, उधार भी हमारा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा है और विनिवेश भी पूंजी प्राप्ति का ही हिस्सा माना जाता है। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? पौधों द्वारा जो है वो नाइट्रोजन का यूज होता है, नाइट्रोजन का संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर था, अगर इसको नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा, लेकिन हालांकि बता देता हूँ कि 8वें महासचिव था बान की मून और अभी प्रेजेंट में 9वें एंटोनियो गुटेरस हो जाएगा। यह है 9th नंबर का। उन्नीस सौ 13 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सबा नकवी। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत डैश के नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा औसत लागत। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत जो है औसत लागत के नाम से जानी जाती है। कूट भाषा दिया हुआ है, रेवाड़ी का दिया हुआ है, TGY सीटे के रूप में लिखा है तो दिल्ली का किस रूप में लिखा जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ REWARI, दिया हुआ TGYCTK। इसका हो जाता है 18 5 27 1 18 9। इसका 20 7 25 3 20 11 18। यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे भी +2 हुआ, यहाँ पे भी +2 हुआ, यानी कि +2 होते जा रहा है सब जगह। तो दिल्ली का क्या हो जाएगा? दिल्ली। इसका होता है 4 5 12 8 9। 4 2 6 F, यहाँ पे हो जाएगा G। F और G किस में है? सब में है। L के बाद हो जाएगा N, FGN, यानी कि हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये। आगे चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1953 में हुआ था। यदि x² - 4x + 1 = 0 है तो x² + 1/x² का मान कितना होगा? दिया हुआ x² - 4x + 1 = 0।
एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4x को इधर लेते आएंगे तो हो जाएगा प्लस 4x। उसके बाद हम लोग को लाना ये वाला फॉर्म में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 1/x प्लस 4 इज इक्वल टू 4/x एक्स। यहाँ पे बचेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। तो जब इतना इज इक्वल टू 4 आया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होता है n स्क्वायर माइनस 2। तो n हमारा दिया हुआ 4, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 तो हो जाएगा 4 चौका 16, 16 में 2 चला जाएगा, 14 हमारा सही आंसर हो जाएगा 14, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। 2/5 गुने 350 प्लस 30% को हम लोग लिख देंगे 100 गुने 250। काटेंगे 0 से 0, 0 से 0, 5 से 7, 7 दूनी 70 दूनी हो जाता है 140 प्लस 25 दिया 75, 5 7 4 11 के 1 हाथ बाकी 1, 2 से 15 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण इस कार्य को 3200 में करते हैं। चमन की मदद से वे 3 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। इस आय में चमन का हिस्सा कितना हो जाएगा? इसे दिया हुआ अनिल करता है 6 दिन में और भूषण अकेले करता है 8 दिन में। तो अनिल और भूषण इस कार्य को 3200 में पूरा करते हैं। चमन की मदद से वे 3 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं, यानी कि चमन का मदद लेंगे तो 3 दिन में पूरा हो जाता है। एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 24, 6 चौका 24, 3 8 का तो 8 निकल गया, यानी कि ये इज इक्वल टू 4, बी हो जाएगा 3, 4 3 7, यहाँ पे 1 8। अब चमन का हिस्सा निकालना, चमन का हिस्सा कितना होगा? चमन का हिस्सा हो जाएगा इज इक्वल टू 1/8 गुने 3200, तो 8 चौका 32, यानी कि 400 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दी गई तालिका एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। यहाँ पे दिया हुआ डाटा दे दिया है, वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है? इसका हो जाएगा हिंदी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा अली बंधु। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो अली बंधु था। स्पेनिश ला लीगा खिताब 2019-20 किसने जीता था? तो रियल मैड्रिड जीता था। ये 2019-20 का है। और 2024 का, ये वाला याद नहीं रखिएगा 2019-20 का तो चलेगा, लेकिन 2024 का करेंट अफेयर जरूर से जरूर आएगा, इसलिए इसको याद रखना ही है। 2024 का जीता था ये FC बार्सिलोना, 2024 में जीता है FC बार्सिलोना, याद रखना। एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिनमें से 45% पुरुष
और 20% बच्चे हैं। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात न्यूनतम संख्याओं में ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ पे 100% सबसे पहले ले लेते हैं। जब बोल रहा है कि 45% पुरुष है, 45% पुरुष है और 20% बच्चे हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 45 और 20 हो गया 65, तो 100 में 65 जाएगा। जितना बच जाएगा 35% वो हो जाएगी महिला। अब रेशियो ले लेना है। 45 रेशियो, यहाँ पे देखना है पहले किसका किसका पूछा, पुरुष, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात न्यूनतम। तो पुरुष है 45, उसके बाद बोला महिला, तो महिला को लेना है 35, उसके बाद है बच्चे 20। 5 से काटेंगे 9 7 4, 9 7 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अनिल और बलबीर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया। बलबीर को कार्य को समाप्त करने में 2 दिन अधिक लगे। बलबीर अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो ये आप लोग को होमवर्क है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा और विद सॉल्यूशन दीजिएगा। सिर्फ आंसर तुक्का मार के नहीं बताना है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। 2 तो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है, संख्या 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? यह हो जाएगा 12, टोटल 12 ठो है पूर्ण वर्ग। यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। आंसर हो जाएगा न्यायशीता परिषद। अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। तो 1 भागा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 12 4 12 9 माइनस 3 4 12, 5/12 आया। यानी कि यहाँ पे 1/6 को गुना करेंगे तो 12/5 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 1/2 प्लस 1/3 प्लस यहाँ पे आया 2/5 भागा 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 5 या 15 गुना 30, 15 प्लस 10 प्लस 5 36, 6 दूनी 12, 15 और 10 25, 25 और 12, 25 और 12 हो जाता है 37, यानी कि 30/37 इज इक्वल टू 30/37। आंसर ऑप्शन 4 में। छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है? दोनों ओर से 10वें स्थान है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है फॉर्मूला। दोनों तरफ से बोला तो 10 10 20 और 1 19 हमारा सही आंसर हो जाएगा। मान निकालना है। सात प्लस 5 -2 गुने
89 और 7 कितना होता है? 9 7 16 के 6 95 96 हो जाएगा। 96 माइनस, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो 94 भागा 2 हो जाएगा 47 प्लस, यहाँ पे भी डिवाइड है तो 11 प्लस 18 माइनस 7 भागा 11, 7 5 12, 12 माइनस 96 दूनी हो जाएगा, 2 6 12 2 हाथ बाकी 1 2 18 और 1 19 माइनस 47 प्लस 18 में 7 बचिए 11 11 11 22 22 भागा 11, 22 भागा 11 हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 12 12 और 2 14 डायरेक्ट लिखो, 14 माइनस 2 और 7 9, 9 और 4 13 3 हाथ बाकी 1 239, 239 9 में 4 5 3 में 1 2 माइनस 225 आंसर हो जाएगा। साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन 15 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन 45 डिग्री का 1/√2 कोस 30 डिग्री का √3/2 कोस 45 डिग्री का 1/√2 साइन 30 डिग्री का 1/2 इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का हिंदी होता है स्वपोषी। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? यह हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह जो है ये सेकेंड सबसे बड़ा है, सेकेंड सबसे बड़ा बंदरगाह है। और सबसे बड़ा फर्स्ट में आता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो मुंबई में है। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो विशाल आंध्र आंदोलन कहा जाता है। इसका मान निकालना है 36.1/102.4। पॉइंट पॉइंट तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये 361 होता है 19 का, और 1024 हो जाता है 32 का, यानी कि हमारा सही आंसर है 19/32।
कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? इसका आंसर हो जाएगा चरखा। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से प्राप्त हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 50 का अंतर है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो डिफरेंस दे दिया है 50, डिफरेंस दे दिया है 50 SI और CI का, और इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R²/100 का स्क्वायर। तो R का होता है, R का दिया हुआ है R 10 × 10, उसके बाद 100 का स्क्वायर होता है 100 लेकिन P आ गया हमारा 5000। 5000 किस में? ऑप्शन 1 में है। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और कब हुआ था? दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन है वो हुआ था 7 सितंबर 1931। इसका सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से चला था 1 दिसंबर 1931। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा गयालाल। गयालाल के लिए ही बोला गया था आया राम गया राम। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार के से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। देखिए कौन सा अलग है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, 22 और 3 25। यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, 3 और 4 7। यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, 7 और 3 10। यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है। अब देखना है RQ। R का होता है 18, इसका 17। यहाँ पे -1 हो रहा है। 24 28, यहाँ भी -1 हो रहा है। 5 और 6, यहाँ पे +1 हो गया। 12 से 11 हुआ, यहाँ पे भी -1 हो रहा है। यानी कि अलग हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द का पहले से संबंधित है। जैसे बिहार जो है झारखंड, बिहार से अलग होकर झारखंड बना है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही बना है छत्तीसगढ़। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था MP और यहाँ पे होता छत्तीसगढ़। जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से पहले MP होना चाहिए था, क्योंकि बिहार से अलग हुआ था झारखंड, उसी प्रकार मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे होता है MP और यहाँ पे होता है छत्तीसगढ़। हालांकि ये रेलवे वाला का गलती है। यदि किसी कमरे की विमाएँ 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर है तो 1/2 मीटर गुना 1/3 मीटर गुना 1/4 मीटर आकार के कितने घनों को उस कमरे में रखा जा सकता है? तो घनों की संख्या हो जाएगा नंबर्स ऑफ क्यूब्स। इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4 बटे 1/2 गुने 1/3 इंटू 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये पूरा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 तिया 6, 6 चौका 24, और ये भी हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 24 का स्क्वायर बन जाएगा। ये 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। सही आंसर हो जाएगा 576। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 360 डिग्री हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है ये। कथन दिया हुआ उसका निष्कर्ष निकालना है। दिया हुआ सभी कारें 4 पहिया है, तो सभी कारें, सभी में हो जाएगा 100, 4 पहिया है 50, 4 पहिया हो जाएगा यहाँ पे 100, और यहाँ पे हो जाएगा 50। कनेक्शन बन रहा है 150 का, 4 पहिया और 4 पहिया का। अब निष्कर्ष है सभी वाहन 4 पहिया हैं। सभी वाहन, सभी हो जाएगा वाहन में 100, ये 4 पहिया हो जाएगा 50, यहाँ पे भी 100 कारें 50, तो सभी वाहन 4 पहिया है। तो 50 से 100 हम लोग नहीं बना सकते। 50 से 100 नहीं बना सकते, ये नहीं होगा, डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दो। सभी कारें वाहन हैं, कार यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, वाहन यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे 50 है, ये हो जाएगा। ओनली हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। खाली स्थान में क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखना, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, क्या हो जाएगा? इसको घटा देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं। 317 माइनस 245, 7 में 3 4, 7 में 3 4, 12 में 4 7, 8 बचा, खत्म हो गया, 74 आया। 74 को क्या करेंगे? जो 222 आएगा, 4 तिया 12 यूनिट डिजिट में आ रहा है, 3 3 से गुना करके देखते हैं। 3 चौका 12, तो 2 हाथ बाकी है, 3 सती 21, 21 और 1 22 आ गया। लॉजिक हमारा मिल चुका है, ठीक है। क्या करना है? 621 को माइनस करेंगे 548, उसके बाद गुना 3 करेंगे। 12 में 8 3, यहाँ बचा 11 में 4 7, पूरा खत्म हो गया। 73 गुना 3, 3 तिया 9, 3 सती 21, 219 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू है, लेकिन तुरंत पहले के नहीं है। डी के बाद डब्ल्यू आना चाहिए, लेकिन उससे पहले के नहीं आना चाहिए। तो डी है यहाँ पे, डी के बाद डब्ल्यू यहाँ पे नहीं है, डब्ल्यू यहाँ पे है, लेकिन उससे पहले के है, के नहीं आना चाहिए, ये नहीं होगा। डी यहाँ पे है, डी के बाद डब्ल्यू है, उससे पहले के नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा एक ठो। उसके बाद ये यहाँ पे नहीं हो जाएगा, ये तो पहले है, और यहाँ पे भी हो जाएगा एक ठो, 2 ठो हो गया, 3 ठो, टोटल आया 3 ऐसे डी है जो तुरंत बाद डब्ल्यू है, लेकिन उससे पहले के नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि
एक कॉलेज के विभिन्न संकायों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कुल छात्रों के कितने भाग ने, यहाँ पे देखना ध्यान से क्वेश्चन में, कुल छात्रों के कितने भाग ने कला संकाय में दाखिला लिया है। तो सबसे पहले टोटल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जोड़ देंगे, टोटल निकालने के लिए जोड़ेंगे 1200, 1000, 650, 450, 300, 0, 5 10 के 0 बाकी 1, 6 2 8, 4 12 3 15 16 के 6 बाकी 1, 1 1 2 और 1 3, ये आया 3600। अब बोला किसका निकालना है, कला संकाय का। तो कला संकाय का मतलब होता है आर्ट्स का निकालना है। तो आर्ट्स का हो जाएगा 1200 बटे टोटल जितना है 0, 12 3 36, 1/3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1/3 किस में है, ऑप्शन 2 में है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम खान है। यह हो जाएगा तुमलापल्ली खान। तुमलापल्ली खान है जो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है तुमलापल्ली खान, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। दी गई संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 दर्शाता है। 6/5 दर्शाता है। 6/5 इज इक्वल टू 5 1 1.0 चाहे 0 2, 1.02 किसमें है, 1.02 नहीं है, 1/2 हो जाएगा। ओनली 1/2 हो जाएगा। 1/2 किसमें है, आर में है। हमारा सही आंसर हो जाएगा आर। किसी विशेष कुट भाषा में क्रूड का दिया हुआ इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में मॉइस्ट को कैसे लिखा जाएगा। क्रूड का लिखा हुआ है BSTED। इसका होता है 3 18 21 4 5 2 19 20 5 4। यहाँ पे देखिए -1 हुआ, फिर +1 हो गया, फिर यहाँ पे -1 हो गया, फिर यहाँ पे +1 हो रहा है, फिर यहाँ पे -1 हो रहा है। तो इसका निकाल देना है मॉइस्ट का। 13 15 9 19 20, पहले -1 होगा तो 13 में 1 चला जाएगा, एल बचेगा 12 में होता है एल। उसके बाद प्लस हुआ तो पी, उसके बाद फिर माइनस हुआ तो एच, एल पी एच, इसमें ऑप्शन 2 आ गया हमारा। उसके बाद चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन के किस भाग से सूचना प्राप्त होती है। यह हो जाएगा डेंड्राइट। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। जैसे एक महिला है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, सपोज दैट ये एक महिला है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक आदमी को बोलता है, यह है एक आदमी, वो बोलता है कि इसके पिता, यानी कि इस महिला के पिता मेरे पिता, इस महिला के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं।
तो यानी कि ये खुद के बारे में बोल रहा है, ये जो आदमी है खुद के बारे में बोल रहा है। तो पूछ रहा कि उस महिला से क्या संबंध है, उस आदमी का, ये आदमी है और ये महिला है, इससे क्या संबंध है, ये पिता हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। दी गई तालिका एक बगीचे में 90 पौधों की लंबाई सेंटीमीटर में दर्शाती है। कितने पौधों की लंबाई 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, लेकिन 70 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 61 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए और 70 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो 61 सेंटीमीटर से अधिक है, 62 हो गया, 64 हो गया और यह हो गया 65 और 70 से कम बोला है। निकालना कितने पौधों की लंबाई निकालना है। तो सबको जोड़ देंगे। 61 को भी लेंगे क्योंकि 61 सेंटीमीटर से उससे अधिक बोला, 61 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक, तो 61 सेंटीमीटर को भी लेंगे। तो पौधों की संख्या निकालना 25 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 12 इक्वल टू 2 और 9 11, 11 और 4 15, 25 के 0 और बाकी 2 3 4 6। हाँ सही आंसर हो जाएगा 60। 5 व्यक्ति है ABCD तथा E एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। B A के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। A तथा C के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यदि C सबसे ऊपर नहीं बैठा है तो मध्य में कौन बैठा हुआ है। B A के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। B जो है A के ऊपर है, A सपोज दैट यहाँ पे है तो B यहाँ पे हो जाएगा। उसके मध्य में एक व्यक्ति बैठा हुआ, बोला मध्य में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी कि B यहाँ पे हो जाएगा। B A के ऊपर हो गया और मध्य में भी एक बैठा दिए। A तथा C के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। A तथा C के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। बोला हुआ यदि C सबसे ऊपर नहीं बैठा है तो C को ऊपर में नहीं बैठाना है और A तथा C के बीच में 2 व्यक्ति बैठाना है। तो A हो गया, B हो गया, यहाँ पे C रखते हैं तो A और C के बीच में 2 आदमी बैठ गया, ठीक है। और C ऊपर में नहीं हो, यानी कि ऊपर में और कोई होगा, लेकिन बताया नहीं गया है कि कौन सा है। कौन सा बच गया, ABC हो गया, ABC हो गया। D और E कहीं भी बैठ सकता है, या तो फिर D और E कहीं भी बैठ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य में कौन बैठा हुआ है। D E से हम लोग को कोई लेना देना नहीं, मध्य में कौन बैठा हुआ है। मध्य में B बैठा हुआ है तो B हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक टीम को 13 खिलाड़ियों P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 तथा P13 में से चुना जाना है। टीम में 7 खिलाड़ी होंगे। P2 को P1 P6 या P4 के साथ नहीं चुना जा सकता। P7 को P2 P10 P11 या P3 के साथ नहीं चुना जा सकता। यदि P8 तथा P13 दोनों को चुना जाता है तो P5 को चुना जाना चाहिए। P4 को P2 P6 P12 P11 के साथ नहीं चुना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम का सही चयन है। इसका सिर्फ ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, ये बहुत लेंदी जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो अभी करीब टाइम लग जाएगा। ये सिर्फ ऑप्शन बता दे रहे, आप लोग बना लीजिएगा।
ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। एक सैनिक स्कूल में करियप्पा, कारगिल, कटारी, मानेकशा और सुब्रतो 5 अलग अलग सदन हैं। कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है और कटारी करियप्पा के बाईं ओर, कारगिल के दाईं ओर है, सुब्रतो मानेकशा के दाईं ओर है। कौन सा सदन बीच में है? पूछ रहा है कि कौन सा सदन बीच में है। बोल रहा है एक सैनिक स्कूल में करियप्पा, कारगिल, कटारी, कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर, कारगिल जो है कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है, सुब्रतो के दाईं ओर, सुब्रतो यहाँ हो जाएगा। सुब्रतो के दाईं ओर हो गया कारगिल, और कटारी करियप्पा के बाईं ओर। कटारी जो है करियप्पा के बाईं ओर, कारगिल के दाईं ओर। बोला कि कटारी जो है, कटारी के बारे में बोल रहा है कि करियप्पा के बाईं ओर और कारगिल के दाईं ओर है। कारगिल के दाईं ओर इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे कटारी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे करियप्पा। और सुब्रतो मानेकशा के दाईं ओर है। सुब्रतो जो है मानेकशा यहाँ पे हो जाएगा, मानेकशा के दाईं ओर है सुब्रतो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सदन बीच में है, तो बीच में कौन सा है? कारगिल है। हमारा सही आंसर है कारगिल। उस वन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। सेब, आम, फल। सेब और आम अलग अलग बन जाएगा और ये दोनों फल में आता है। ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं। कथन के संबंध में कौन सा तर्क पुष्ट है? कथन दिया हुआ भारतीयों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। मतलब जो 60 साल है, मतलब हर एक मनुष्य का जो है जीवन 60 साल का रहता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीयों का जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। तर्क दिया हुआ है हाँ, लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है। दूसरा है हाँ, लोग अब अधिक शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है तभी तो जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, और शारीरिक व्यायाम भी कर रहे हैं इसीलिए जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। इसलिए दोनों पुष्टि कर रहे हैं, दोनों तर्क हमारा सही हो जाएगा। विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान है। स्टेबल, बिल, बरो, घोंसला। ये तीनों जो है किसी का रहने का स्थान है। ठीक है, मतलब किसी भी जानवर का रहने का स्थान है। हालांकि सलम भी रहने का स्थान है लेकिन इंसान रहता है, सिटी में भी रहने का स्थान है लेकिन इंसान रहता है, झुंड में, झुंड ये कोई घर नहीं है, झुंड एक तो झुंड हो गया। मांद जो है, मांद हमारा सही आंसर हो जाएगा। मांद में शेर लोग रहता है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सीरीज दिया हुआ 22, यहीं पे कर देते हैं। सीरीज दिया हुआ 22, 23, 26। यहाँ पे सबसे पहले स्टेप फॉर्म करेंगे। -1 मतलब +1 बढ़ते जा रहा है, फिर यहाँ पे +3 हो गया, फिर यहाँ पे +1 हुआ, फिर यहाँ पे +3 हुआ, फिर यहाँ पे +1 हुआ, अब यहाँ पे जाके +3 होगा यानी कि 34। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका होता है 22, 19, 15, 11,
आते जा रहा है, -4 आते जा रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा तो हो जाएगा 7, 7 में आता है जी। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तालिका दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह की औसत बिक्री के निकटतम थी। तो सबसे पहले एवरेज निकालेंगे, तभी पता चलेगा कौन सा मतलब सामने था उसका वैल्यू। एवरेज निकालेंगे 225 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 75 प्लस 90, कितना है 2 4 6 5 5 10 के 0, बाकी 1 10 7 17 17 5 22 22 और 2 24 का 4 और बाकी 2 4 5 6 2 8, 6 के 6 6 चौका 24, 140 140 आया। 140 किसके निकट है? 225 का हो नहीं सकता है, 100 का नहीं है, 150 का है, 150 का निकट है, 200 का भी नहीं है, 75 भी बहुत दूर है, 90 भी दूर है, यानी कि 150 निकट हो जाएगा। तो 150 का वैल्यू बुधवार दिया होगा, बुधवार हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले माइल्ड, सेवियर, प्रोफाउंड, तो हो जाएगा सबसे पहले एम है तो एम हो जाएगा, फर्स्ट में ए हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बी, उसके बाद हो जाएगा डी, उसके बाद सी, यानी कि ए बी डी सी। ऑप्शन 1 में हमारा हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे क्या आएगा, रिक्त स्थान को ढूंढना है, डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे हो रहा है +5, फिर यहाँ पे हुआ +7, जाहिर सी बात है यहाँ पे हो जाएगा +5 +7, तो ये प्राइम नंबर में जा रहा है, ठीक है। 5, उसके बाद 7 आया, उसके बाद आना चाहिए 11, 19 और 11 हो जाता है, हालांकि प्राइम नंबर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, 19 और 9 28, उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए +11, 28 और 11 39, यानी कि 28 हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन है डी का भाई ए है, डी सी का पुत्र है, बी सी का पिता है, ए का बी से क्या संबंध है? तो बोले डी का भाई ए है, डी का भाई ए है, उसके बाद बोल रहे डी सी का पुत्र है, डी जो है सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है, सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है और डी का भाई ए है। उसके बाद बोल रहा है बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, बी बोल रहा है ए का बी से क्या संबंध है? ए का तो पोता या तो नाती हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, उसको फाइंड करना है। तो 10, लेकिन यहाँ पे चेंज करना है साइन को, गुना का मतलब है जोड़, 10 + 4, उसके बाद भागा का मतलब है घटाव, -4, माइनस का मतलब है विभाजन मतलब डिवाइड 2, और प्लस का मतलब है गुना, तो 1 हो जाएगा। 10 और 4 14, माइनस ये डिवाइड करेंगे तो 2 2 के 2, यानी कि हमारा 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था।
अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।